Hello students, so welcome again. As promised, your next paper will be on engineering graphics, and I am going to take one very interesting problem that will be came in the last semester's RGPP question paper. This is again one of the problem on the midpoint of the line. As you know that nowadays many of the time midpoint problems are coming, so we have planned that today we will give you 2-3 midpoint problems for your revision. तो दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने स्ट्रेट लाइन का एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो मिड पॉइंट प्रॉब्लम है. ये रिसेंट जो अभी अब लास्ट सेमेस्टर में पेपर हुआ था उस पेपर का क्वेश्चन है. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए क्या लिखा है. द प्लान ऑफ ए लाइन PQ 75 mm लॉन्ग मेजर्स 54 mm. प्लान एज यू नो द प्लान मीन्स टॉप व्यू. तो किसी लाइन का टॉप व्यू जो है 54 है, जबकि लाइन की एक्चुअल लेंथ कितनी है PQ जो आप कैपिटल लेटर्स में देख रहे हैं दैट विल बी 75 mm. तो प्रॉब्लम में क्या गिवन है, अगर मैं फिर से देखूं व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, द लाइन PQ दैट विल बी 75 mm एंड इट्स प्लान मीन्स स्मॉल PQ दैट विल बी 54 mm. अब आप ऑलरेडी जानते हैं अगर लाइन की एक्चुअल लेंथ 75 है, उसका प्लान 54 है, इसका मतलब ही है लाइन जो है HP से इंक्लाइन हो रही है. जब लाइन को HP से इंक्लाइन करते हैं तो टॉप व्यू शॉर्ट हो जाता है. अब आगे देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन इज 50 mm फ्रॉम द VP एंड 15 mm फ्रॉम द HP. तो दिस इज द मिड पॉइंट प्रॉब्लम. जैसे आपने हमेशा देखा है या तो हम कॉर्नर प्रॉब्लम करते हैं तो कॉर्नर फिक्स पॉइंट होता है, मिड पॉइंट प्रॉब्लम में मिड पॉइंट फिक्स होता है. फिर एक नई इंटरेस्टिंग बात क्या दिख रही है, हम हमेशा आपको पॉइंट बताते थे अबो HP, इन फ्रंट ऑफ VP, बिलो HP, बिहाइंड. इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है. तो मैं आपसे पहले भी क्लास में मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, अगर प्रॉब्लम में लिखा हुआ नहीं है तो हम नॉर्मली पॉइंट को या लाइन को हमेशा फर्स्ट एंगल में सपोज करने की ट्राई करते हैं. सो फॉर मी दिस पॉइंट विल बी 50 mm इन फ्रंट ऑफ द VP एंड 15 mm अबव द HP. तो मैं पहले पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज करूंगा. तो सबसे पहले देखिए मैं मिड पॉइंट ही मार्क कर रहा हूँ. 15 mm हाइट मैंने XY लाइन बना ली. 15 mm हाइट पे जाके मैं M डैश मार्क करूंगा और 50 mm डाउन आके M मार्क करूंगा. सो मिड पॉइंट प्रॉब्लम वी शुड स्टार्ट विद द मिड पॉइंट. तो मैंने XY बनाने के बाद सबसे पहले ये 15 mm हाइट पे ये मैंने मार्क कर लिया. बाद में मैं डायमेंशन लाइन वगैरह ड्रॉ कर दूंगा आपको समझाने के लिए. दिस हाइट इज़ 15, so the point will be 15 mm above HP and 50 mm in front of VP. मैंने इतना काम कर लिया. अब इसके बाद आगे और देखें क्या दिया है. The point Q is 24 mm from the VP. अब फिर से from the VP तो मैं क्या मानूंगा, अगर M जो है 50 नीचे है तो मैं सपोज करूंगा जो Q है वो भी 24 नीचे है, मतलब मैं उसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ भी रिटर्न नहीं है. तो मैंने फिर से Q को भी 24 mm इन फ्रंट ऑफ VP सपोज किया है. तो अब मैं क्या करूँगा, 24 नीचे मैं एक लोकस लाइन बनाऊँगा कि मुझे क्या गिवन है, जो Q पॉइंट है उसका लोकस गिवन है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन. और ये डायमेंशन का तरीका जो आप शायद यूज किया करते हैं, दिस विल बी 24. तो 24 mm नीचे आके एक लोकस लाइन बना लीजिए. डायमेंशन साथ ही साथ करते चलिए. मिलीमीटर है तो मिलीमीटर लिखिए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मिसिंग मत छोड़िए. तो मैंने एक पैरेलल लाइन बना दी है विच इज़ 24 mm. दिस लाइन विल बी, अगर इसको कोई नेम देना चाहें, स्मॉल AB में मैं नेम देता हूँ. दिस लाइन विल बी लोकस ऑफ पॉइंट स्मॉल Q. क्लियर है. अब इसके बाद देखें और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है मुझे. लाइन की एक्चुअल लेंथ 75 है और उसके टॉप व्यू की लेंथ 54 है. अब अगर मैं Q का यूज देखूं, अगर लाइन VP से इंक्लाइन होगी तो पॉइंट M जो है यहाँ से M से जो मुझे Q का पॉइंट मिलेगा उसका डिस्टेंस हाफ ऑफ द ट्रू लेंथ होगा. तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, पहले मैं इस लाइन को VP से इंक्लाइन करने वाला हूँ. तो 75 का हाफ मैंने पिक किया है, दैट इज़ 37.5. ओके. सो देखिए इनिशियली देखिए, अगर आप देखें, अगर आपको याद हो कि हम हमेशा लाइन को मिनिमम 3 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं. एक बार उसको HP से इंक्लाइन करते हैं, जैसे मैं इन्हें आपसे पहले बताया, मैं HP से इंक्लाइन करूँगा तो मुझे टॉप व्यू मिलेगा. तो HP से इंक्लाइन करने के लिए मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, ट्रू लेंथ और
टॉप व्यू, वो मैं यूज करूँगा आगे। ऐसे ही वीपी से इंक्लाइन करने के लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या थी, 24 mm था, तो मैं पहले इसको यूज कर रहा हूँ। तो इनिशियली आई एम गोइंग टू मेक द लाइन इंक्लाइन टू वीपी बाय सम एंगल, जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है जब मैं लाइन को वीपी से इंक्लाइन करूँगा तो उसकी लेंथ चेंज नहीं होती है, ट्रू लेंथ होती है। तो मैंने 37.5 लेके यहाँ मार्क कर लिया है और अब मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो इस वाले पॉइंट को मैं एम से मिलाते हुए आगे बढ़ाऊंगा। तो ये मेरा एक जो पॉइंट है, आई कैन कॉल दैट Q1, है ना, ये फाइनल Q नहीं है। और जितनी हाफ लेंथ आपकी ये है उतनी ही हाफ लेंथ मैं अपोजिट साइड भी मार्क कर लूँगा। जब मैं अपोजिट साइड मार्क कर लूँगा तो मुझे पॉइंट क्या मिल जाएगा, P1। नाउ लुक एट दिस लाइन विल बी इंक्लाइन टू VP बाय सम एंगल। ये HP से अभी भी पैरेलल है। HP से पैरेलल कहाँ मिलेगा, फ्रंट व्यू किसकी लाइन पे, M' की लाइन पे। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ M' से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कैसी लाइन बना रहा हूँ, विच इज़ इंक्लाइन टू VP एंड पैरेलल टू HP। इसके बाद P1 से परपेंडिकुलर अपसाइड आ जाइए, कहाँ तक, इसी लाइन के लोकस तक, Q1 से अपसाइड आ जाइए। ये जो दो पॉइंट मिल गए आपको, दिस इज P1' एंड Q1'। क्लियर है आपको ये? तो ध्यान से देखिए, अगर आप इस लाइन को, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका भी, इसको मैं येलो कलर से डार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा। नाउ लुक एट दिस लाइन P1 Q1 दैट इज इंक्लाइन टू VP एंड इंक्लाइन टू VP बाय व्हाट एंगल, दिस एंगल विल बी 5। इस प्रॉब्लम में देखिए मुझसे पूछा गया, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है। इसके बाद इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन, फाइंड द इंक्लिनेशन विद HP एंड VP एंड ऑल्सो फाइंड द ट्रेसेस। तो जैसे मैंने लाइन को VP से इंक्लाइन किया और HP से पैरेलल रखा, तो एक तो मुझे फ्रंट व्यू मिल गया। नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ फाइनल फ्रंट व्यू, जो मेरी लाइन का फाइनल फ्रंट व्यू है, जिसका नाम क्या होगा, P', वो इसके बराबर होगा किसके, P1' एंड। तो एक इक्वेशन जैसे अपन हमेशा बनाते थे, एक इक्वेशन जैसा भी बन गया है। टॉप व्यू ऑलरेडी मेरे पास है, और मुझे क्या मिल गया, एक लोकस मुझे पहले से मालूम था, और अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरा लोकस मुझे यहाँ मिल रहा है। सो इफ़ आई ड्रॉ ए लाइन पैरेलल फ्रॉम P1 और इसको कुछ नाम देता हूँ, तो दिस लाइन विल बी लोकस ऑफ पॉइंट स्मॉल p। तो देखिए मेरे पास अब P का लोकस भी है और Q का लोकस भी। आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैं इस वाले पार्ट पे आता हूँ। What they are saying, when the line will be inclined to HP by some angle, top view will be 54 mm। ये 54 mm मुझे कब मिलेगा, जब लाइन VP के पैरेलल होगी। तो मैं M से क्या करूँ, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाऊँ और इस पे मुझे कितनी लेंथ मार्क करनी है, 54। तो बोथ साइड जाना है, तो 54 का हाफ हो गया, दैट इज़ 27। तो 27 mm का मुझे एक आर्क इधर लगाना है और एक आर्क इसके अपोजिट लगाना है। ठीक, ये जो मैंने लेंथ मार्क की ये 54 mm है। मैंने बताया आपको 54 mm कैसे डिसाइड हुआ, वो प्रॉब्लम में गिवन था। और 54 का हाफ मतलब, इसको एक नया नाम देते हैं, मैं इसको बोलता हूँ P2 और इसको बोलता हूँ Q2 and this length will be 54 mm। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। देखिए प्रॉब्लम में गिवन था, जब लाइन HP से इंक्लाइन होगी, VP के पैरेलल होगी, तभी 54 दिखेगी। अब मुझे PQ का फ्रंट व्यू चाहिए। आप जानते हैं इसका फ्रंट व्यू कहाँ होगा, इसके प्रोजेक्टर पे। तो आप यहाँ से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करें, अप साइड जाएँ। मैं फिर से सपोज कर रहा हूँ कि मैं जब इसको टर्न करूँगा, P अप साइड जाएगा, Q अपोजिट आएगा। ये मैंने डिसाइड किया। प्रॉब्लम में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि Q कौन से क्वाड्रेंट में है। तो मैं नॉर्मली, जैसे मैंने P को पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था, तो अभी मैं उसको आगे भी फर्स्ट में ही रखने वाला हूँ, उसको मैं वेरी करने वाला नहीं हूँ। इसके बाद फिर से मुझे क्या करना है, मुझे
इस 75 का हाफ पिक करना है और इस M से इधर डाउन साइड और इधर अप साइड कट करना है और इसको M से मैच करते हुए थ्रू करना है। क्या किया मैंने, फिर से देखिएगा, मैंने 75 का हाफ पिक किया। चलिए अगेन देखिए ये वाला स्टेप। When the line will be inclined to HP by some angle and parallel to VP, then we will get 54 mm। मुझे नीचे मिल गया था तो मैंने पहले क्या मार्क किया, इस बार P2 Q2 मार्क किया 54। अब मैंने इसके प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए। फिर से जैसे मैंने बताया कि मेरा P पहले भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो मैंने सपोज किया आगे भी वो फर्स्ट में रहेगा, तो मैंने लाइन को अपसाइड टर्न किया। बाई चांस अलग है कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो Q है वो XY के नीचे आ रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन रहा है। अगर आप Q को देखें तो Q का क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, वो फर्स्ट में नहीं है, वो किस में है, फोर्थ में है ना, क्योंकि प्रॉब्लम में कहीं मेंशन नहीं था, बट वो अल्टीमेटली ऐसा ही बन रहा है, तो उसमें कोई वरी वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको लोकस लाइन बनानी है। सो दिस विल बी लोकस, ये किसका लोकस मिल गया मुझे, दिस इज लोकस ऑफ P डैश, और ऐसे ही मुझे यहाँ क्या मिल गया, दिस इज लोकस ऑफ Q डैश। अब ध्यान से अगर आप देखें प्रॉब्लम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लगता है मिड पॉइंट का हमेशा, क्योंकि नॉर्मली हमारे 2 प्रोजेक्टर चलते थे, यहाँ 4 चलते हैं, 2 P के 2 Q के। तो आप देखिए ये P डैश का लोकस है, ये Q डैश का लोकस है। Q का लोकस ऑलरेडी आपको मालूम था, P का लोकस मैंने फाइंड किया था। ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। अब जस्ट मुझे मिक्स करना है फाइनल स्टेप में, फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू पे लेके आना है, टॉप व्यू को। तो देखिए यहाँ से ये टॉप व्यू है, सॉरी फ्रंट व्यू है, इसको फ्रंट व्यू को घुमा के नीचे लाएंगे। ये जहाँ इसको कट करेगा दैट इज पॉइंट स्मॉल Q डैश, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से मैं इसको टर्न करूँ Q को किसके लोकस पे, Q के लोकस पे। देखिए यहाँ से ये टर्न होके ऊपर आएगा, तो दिस पॉइंट विल बी स्मॉल Q। अब आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ मिला दें, क्योंकि ऑलरेडी मुझे मालूम है कि मिड पॉइंट से ही थ्रू होगा, है ना। एक आपको नया तरीका भी बताता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो दूसरे लोकस को नहीं घुमाना हो तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ, और जो ये लाइन जितनी यहाँ पे हाफ है उसी को बाद में डबल कर दूँ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से M डैश से Q डैश का जो डिस्टेंस है वही अगर मैं अप साइड मार्क करूँ, है ना, तो ऊपर या आप आगे भी बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी आपके पास लोकस पहले से ही था, तो उस लोकस पे जाके जहाँ वो कट करेगा दैट इज पॉइंट P डैश। तो दिस इज P डैश Q डैश। हाँ ठीक है, मुझे रोटेशन की जरूरत है भी नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जब मैं Q डैश को भी आगे बढ़ाता हूँ, जहाँ जाके इस लोकस को कट करेगा दैट इज पॉइंट P, तो ये P और ये Q, और मैं चलो ये इसको फिर से डार्क कर रहा हूँ। सो दिस इज द फाइनल व्यू, P डैश Q डैश एंड PQ। क्रॉस चेक करने के लिए अपन ने सही बनाया कि नहीं, Q डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, वो जाके Q पे कट होगा, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, वो सॉरी P डैश से वो P पे कट होगा। सो दिस इज द लाइन P डैश Q डैश एंड PQ। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसके बाद आपसे एंगल पूछे गए थे, तो ये एंगल देखिए थीटा है जहाँ पे 2 लेंथ है। सो दिस इज थीटा इंक्लिनेशन विद HP, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये फाई है, दैट इज इंक्लिनेशन विद VP। इसके बाद आपसे ट्रेसेस भी पूछे गए थे, तो आप फाइनल व्यू को देखिएगा ध्यान से, P डैश Q डैश एंड PQ। ऑलरेडी ये यहाँ पे कट कर रहा है XY पे, जहाँ पे P डैश Q डैश XY को कट करता है दैट पॉइंट विल बी स्मॉल H। S से परपेंडिकुलर नीचे आइए, जहाँ ये टॉप व्यू को कट करेगा दैट पॉइंट विल बी अवर, ये जो पॉइंट है दैट विल बी अवर ST। ऐसे VT के लिए आपको इसको टॉप व्यू को पीछे लेके जाना पड़ेगा, जहाँ जाके XY को कट करेगा इसको नाम दीजिए V। अब V से बाई चांस यहाँ पे जो फ्रंट व्यू है वो भी नीचे आके ही कट होने वाला है, तो V से परपेंडिकुलर नीचे आइएगा, नीचे आके जहाँ इसको कट करेगा, ये आप करके देखिएगा, थोड़ा सा कम्बरसम हो रहा है मुझे लगता है बोर्ड पे, पर जब आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो आप बिलीव करिए परफेक्टली बनेगा। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और आजकल मिड पॉइंट के प्रॉब्लम आते हैं। होप है आप इसको ड्रॉ करेंगे आज,
और मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच।